फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड, और एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। और ये वीडियो है शाम से शुरू, शाम के 6 बजे से है और रात को 10 बजे तक रहेगी। तो आज मैंने सोचा सुबह की तो मैं काफ़ी दिन से डाल रही, चलो एक शाम की वीडियो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे शाम के बज रहे हैं 6। शाम के जो चाय दूध का टाइम है वही कर रही हूँ मैं। यहाँ पे चाय बन चुकी है, बच्चों का दूध हो चुका है। तो यहाँ पे चाय दी आई हूँ हस्बैंड को और गुड़िया को दूध दी आई हूँ। अब बिस्कुट नमकीन जो खाएंगे बच्चे वे निकाल देती हूँ। और ये वीडियो है कल यानी कि शनिवार वाले दिन का, और तारीख है 12 तारीख। और महीना तो आप लोगों को पता है, जुलाई चल रही है, तो 12 जुलाई की वीडियो है ये। और यहाँ पे शाम का टाइम था, दूध चाय करने के बाद जो मेरा टाइम बचा था, मैंने कहा मुझे अभी दवाई लेने भी जाना है और बाज़ार में को भी जाना है, क्योंकि फिर रास्ते वगैरह ना बंद हो जाते हैं और बाज़ार में काफ़ी भीड़ हो जाती है कावड़ की वजह से। क्योंकि जो मेन मार्केट है यानी कि बाज़ार की, वहाँ पे ना कावड़ का जोर ज़्यादा रहता है शिव चौक पे, और रास्ते चारों तरफ के बंद हो जाते हैं। आगे 2-3 दिन बाद बच्चों के भी, यानी कि 1-2 दिन में बच्चों के स्कूल भी बंद हो जाएंगे। यहाँ पे कावड़ की 10 दिन की छुट्टी पड़ती है बच्चों की, क्योंकि रास्ते बंद हो जाते हैं ना चारों तरफ के, तो कहीं से आना जाना नहीं हो पाता है। इसलिए बच्चों की भी 10 दिन की छुट्टी पड़ जाती है कावड़ों की। तो यहाँ पे देखिए मैंने मलाई में चमचा मार के रख दिया है। तो मैं आ गई हूँ बाहर आप लोगों को नज़ारा दिखाने के लिए। तो देखिए कितना ठंडा मौसम हो रहा है, एकदम काला काला बादल हो गया। और ये वाली जो वीडियो है बादल दिखाने के, मौसम दिखाने की, मेरी गुड़िया बना रही है। कह रही थी मम्मी लाओ मैं बनाती हूँ। तो मैं कुछ अपना काम करने लगी थी तो गुड़िया ने बनाई थी। तो देख सकते हो आप लोग कितना काला बादल हो रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। बाज़ार जाने में भी ना अच्छा लगा था। तो यहाँ पे देखिए एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बादल ऐसा हो गया जैसे बरस के ना बरसे। पर रात को बारिश शुरू हो गई थी 9-9:30 बजे करीब से, और 1-1.5 घंटे तक कंटिन्यू बारिश होती रही थी फ्रेंड। और हमारे घर में भी पानी भर गया था। जो हमारा ऊपर का पोर्शन है ना फ्रेंड, उसमें पानी का जो पाइप है ना एक ही रास्ता है, तो इस वजह से ज़्यादा पानी भर जाता है। तो यहाँ फ्रेंड मैं आ गई हूँ बाज़ार से। बाज़ार में मुझे भी 1 पौन घंटा करीब लग गया था, क्योंकि डॉक्टर की दुकान पे भी भीड़ थी, और फिर मुझे 2-3 सामान भी लेने थे। तो बस अब खाने को थोड़ा लेट हो गया है बनाने में, और एकदम से ना हल्की हल्की बूंदें भी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो पहले जो सामान लाई हूँ वही दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए हरे कलर की चूड़ी का डब्बा लेके आई हूँ तिज्जो के नाम का, क्योंकि तिज्जो वाले दिन है ना हरी चीज़, हरी चूड़ी ये सब पहननी चाहिए। तो एक चूड़ी का डब्बा, जो ज़रूरत का सामान था वो ही लाई हूँ। और गुड़िया का लाई हूँ लंच बॉक्स, फिर रास्ते वगैरह ना बंद हो जाएंगे, फिर टाइम नहीं लगेगा। और गुड़िया ना पुराने वाले लंच में ही लेके जा रही थी। अभी लंच बॉक्स उसका टूट भी रहा था, बहुत दिन से सोच भी रही थी ला जाऊँगी जाऊँगी बाज़ार, इस वजह से ना जाना भी नहीं हुआ था। यहाँ गुड़िया कर रही है अपना होमवर्क। ये होता है ना बच्चों का कि अपना होमवर्क लेके बैठे हुए थे, तो वो बोल रही थी उसे देर हो रही है, उसे ना 8 बजे तक खाना चाहिए होता है, और मुझे लेट हो गया था, इसलिए उसे ना गुस्सा सा आ रहा, आप लोगों ने देखा होगा। मैंने कहा मैं सामान दिखा दूँ फिर मैं आप लोगों के लिए खाने में चावल फ्राई करूँगी फ्रेंड इनके लिए, और हस्बैंड के और अपने लिए बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि दाल रखी हुई है। और दिन में दाल चावल बनाए थे ना, तो बच्चों ने कहा सोयाबीन वगैरह घेर के मेरे लिए चावल बना देना। तो यहाँ पे देखिए ये रबड़ का पैकेट है, और ये ना छोटी छोटी सी ब्लैक कलर की रबड़ है गुड़िया की, जो 2 चोटी करके जाती है ना, तो उसमें अच्छा रहेगा ये। और ये 20 रुपये का पैकेट है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और ये है नेल आर्ट, इसके बहुत सुंदर हैं। तो ये देखिए आप लोगों को दिख रहे नहीं होंगे पास से। ये नेल आर्ट मुझे गुड़िया के लिए ना बहुत पसंद आई थी, पिंक कलर की, तो मैंने रबड़ देखी थी ना जब ही ले आई थी। और ये एक ना नीम की साबुन है, ये मेरी गुड़िया की ईचिंग होती है ना उसके लिए ली थी। और ये लिया है फिनाइल गेंडे वाला, इससे ना छिपकली मच्छर वगैरह नहीं आते हैं। और ये मेरी दवाई है, और कुछ शैम्पू की लड़ी है, क्योंकि सिर वगैरह धोने के लिए।
तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में आप लोगों को सारा सामान दिखाने के बाद। तो यहाँ देखिए गर्म पानी में मैंने सबसे पहले आने के बाद सोयाबीन भिगो दी थी, थोड़ी सी दाल रखी हुई है, चावल रखे हुए हैं और जो सोयाबीन भिगोई थी ना गुनगुने पानी में भिगो दी थी। और यहाँ पे देखिए टमाटर वगैरह भी कट कर लिए हैं। तो गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया रिफाइंड ऑयल और इसमें जो सोयाबीन भीगी हुई थी ना, मोटे वाली सोयाबीन है फ्रेंड, ये भीग के ना काफ़ी मोटी हो जाती है, अच्छी लगती है। तो मैंने जितनी रखी थी ना सारी भिगो दी थी, क्योंकि बच्चों को ना नमक गिर के बहुत अच्छी लगती है मेरे। तो मैंने यहाँ पे सारी सोयाबीनों को फ्राई कर लूँगी और हल्का सा नमक और चाट मसाला गिर के आधी सोयाबीन पे बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसी भुनी हुई भी रुक्खी खा लेते हैं और अच्छी भी रहती हैं खाने में ये। तो यहाँ पे फटाफट से अम्मी ने फ्राई कर लेते हैं और देखिए कलर देखिए कितना अच्छा चेंज हुआ है। तो चलिए थोड़ी सी बच्चों के लिए निकाल लेते, फ्राई हो गई है। तो जो छोटे छोटे पीसेस हैं ना वो निकालूंगी, क्योंकि बड़े बड़े मैं इस चावलों में ही रहने दूंगी, अच्छे लगते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधी सोयाबीन निकाल ली, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला डालकर बच्चों को दे दूँगी, वो दोनों खा लेंगे। और यहाँ पे मैं भून लूँगी इतने चावल, क्योंकि बच्चों को जब देर हो जाती है ना खाना मिलने में तो गुस्सा करते हैं। यहाँ पे जीरा हींग मैंने डाल दिया है और वो शुरू करना रह गया था वीडियो में, वैसे ही बता रही हूँ आप लोगों को। वो जीरा और हींग भुन गए थे, उसके बाद 2 टमाटर, हरी मिर्चें, और टमाटर छोटे छोटे लिए क्योंकि आप लोगों को पता है टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं फ्रेंड, बहुत 60 जने 70 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं एकदम से ही। तो यहाँ पर डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार, और नमक डालने के बाद हम इसमें गिरेंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, बस हल्दी पाउडर नहीं गिरूंगी फ्रेंड, क्योंकि ये भुने हुए जो चावल होते हैं ना बच्चों को फ्राई करे हुए, ये इसमें हल्दी नहीं गिरवाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने टमाटर अच्छी तरह भुन गए थे और सोयाबीन में भी मसाला काफ़ी अच्छी तरह से मिल गया था। तो यहाँ पर डाल दिए हैं मैंने चावल जो हमारे दिन के बचे हुए थे। जब दिन में चावल बच जाते हैं ना, तो मैंने भी कम लिए थे फ्रेंड और हस्बैंड ने भी, क्योंकि एक तो मेरे पैरों में ना नसों में ज़्यादा ही दिक्कत रहने लगी, इस वजह से मैंने थोड़े कम ही खाए थे। मैंने कहा कहीं पैर ज़्यादा अकड़ गया तो कहीं खड़ा भी ना ही होया जाएगा, और बहुत सारा भी काम होता है मुझे घर के। तो यहाँ देखिए फटाफट से भून दिए हैं मैंने चावल, और बच्चों के लिए कर देती हूँ प्लेटों में, भी खा लेंगे। फिर हस्बैंड के अपने लिए रोटियाँ बना लूँगी। आटा मैंने गूँध दिया था, इतने चावल फ्राई हुए थे, क्योंकि मैं और हस्बैंड नहीं लेंगे चावल, थोड़े बहुत ये होता है ना सोख दखिल चाक लेंगे, तो हस्बैंड को दे दूंगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए दोनों प्लेटों में कर दिया है। और दूध लेके आई थी गुड़िया, उसके हाथ से ना दूध का पैकेट छूट गया था, तो मैं वही कह रही थी अगर दूध की पन्नी हाथ से छूट गई थी ना, अगर खिंड जाता ना तो हम दोनों को ही डांट पड़ती। तो यहाँ चावल भुन गए थे, मैंने गुड़िया को दे दी है दोनों प्लेटें, दी आएगी भाई को। तो यहाँ पे ये चावल देने के बाद तो अब रख देती हूँ फ्रेंड दूध उबलने के लिए, क्योंकि दूध भी साथ के साथ उबलता रहेगा, इतने में रोटियाँ सेकूँगी। तो जो हमारा रात का दूध आता है ना फ्रेंड, पन्नी में ही आता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से दूध छान दिया है, बिना छाने में दूध कभी भी उबलने नहीं रखती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ दूध रख दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी पन्नी में खंगाल के, क्योंकि जो हल्का फुल्का दूध लगा रहता है ना, तो ज़रा सा यूँ का यूँ नहीं फेंकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल गरम होने रख दिया, हल्का सा पानी लगा के गरम हो जाएगी दाल, और फिर सेक लेंगे रोटियाँ। तो चलिए खाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ खाना पीना सबका हो गया है फ्रेंड, अब कर रही हूँ मैं किचन की सफाई, क्योंकि ये ना किचन फैला हुआ है, फिर किचन हम साफ़ करके ही सोती हूँ। मेरा तो यही है ना, सुबह बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाना होता है, फिर रात को किचन फैला पड़ा रहे ना, और सुबह को ना मन नहीं करता काम करने का बिल्कुल भी, और बिल्कुल किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो मन को सुकून मिलता है बहुत। और ये कुछ ऐसी घर की आदतें हैं फ्रेंड, अपने घर को साफ़ सुथरा बना रखना, और ये आदतें अपने घर के लिए भी अच्छी रहती हैं अगर हम किचन को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे जितने भी डब्बे या मसालदानी या हींग की डब्बे, जितने भी डब्बों में हाथ लगते हैं, जिस जिस चीज़ में हाथ लगता है ना, मैं उस पर कपड़ा मार के रखती हूँ, बिना कपड़ा मारे नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए नीचे जो जो डब्बों पे जैसे आटे की कुइयाँ जिन पे हाथ लगते रहे थे, वो उन पे भी कपड़ा मार दिया है, और साथ के साथ सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। बस अब मैं गैस को रात को साबुन से बहुत कम धोती हूँ, स्टैंड तो धो लेती हूँ फ्रेंड, बस यहाँ गैस पे गीले कपड़ा और एक सूखा कपड़ा ही फेरती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तो काम नहीं होता, बस रोटियाँ बनती हैं और क्या कहते हैं दूध उबलता है। तो इसलिए मेरा ये रहता है, नाश्ता बनाती हूँ ना सुबह का बच्चों के जाने के बाद, उस टाइम मैं साबुन से गैस साफ़ कर देती हूँ। अब तो मैं डेली ही करती हूँ, ऐसा होता है कभी कभी जो मुझे खाली पानी से करना होता है, नहीं तो मैं डेली नाश्ता निपटाने के बाद ही साथ के साथ साबुन से ही गैस का काम कर लेती हूँ। फिर ये होता है ना पूरा दिन टेंशन फ्री रहते हैं, अगर हम एक बार अच्छी तरह से अपनी गैस क्लीन कर देते हैं
तो यहाँ पे देखिए पूरी रसोई क्लीन हो गई है। अब चलते हैं फटाफट से बाहर बर्तन साफ़ करने के लिए। फिर बर्तन साफ़ मैं बाद में ही करती हूँ और बर्तन साफ़ करने के बाद साथ के साथ लगा भी दूँगी। और कभी कभी ना मैं कल को जैसे अगले दिन सुबह भी लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं घी बनने रखूँगी क्योंकि गैस साफ़ होगी। और जब ना रखा नहीं था क्योंकि सारे में ना आटा आटा हो रहा था, इस वजह से मैंने घी बनने रखा नहीं था। तो यहाँ पे देखिए मलाई मैंने आप लोगों के सामने निकाल ली थी, फिर ब्लो भी दी थी। तो इसे अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। तो यहाँ पे ये पक जाएगी, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही थी। तो बस मैं आप लोगों को बता ही रही थी, मैंने घी भी बना लिया था रात में ही। तो चलिए घी बन जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो यहाँ देखिए घी बनकर रेडी हो चुका है। तो मैं बताने अभी ज़्यादा मैंने लंबी वीडियो नहीं करी है। तो ये देखिए कितना अच्छा सफ़ेद सफ़ेद घी बना है। बस अब ये ठंडा हो जाएगा, इसे छान कर डब्बे में रख लूँगी। और ज़्यादा तो बनानी है फ्रेंड, 10 दिन की मलाई थी तो इतना से ही घी बन पाया था। चलिए छन्नी ढक के रख देती हूँ, जल्दी ठंडा हो जाएगा। इतने में अपने भगवान जी सुलाए आती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था फ्रेंड, भगवान जी को सुलाया नहीं था। तो चलिए यहाँ पे हमारा दूध वगैरह मैंने जो उबाल लिया था पंखे में भी रख दिया है। अब अपने माधव लड्डू गोपाल के कपड़े बदल के उनको निन्नी करा दूंगी क्योंकि जो उनकी रात की ड्रेस है ना बहुत मुलायम कपड़े की यानी कि सूती कपड़े की है गर्मी के लिए, और ठंड में है मोटे कपड़े की। तो टीवी चल रहा था वो देखती जा रही थी और बाहर आ रही है बहुत तेज़ बारिश, जिसे बारिश कहते हैं एक तरह की। वो गली में पूरे में पानी भर गया, हस्बैंड मेरे बाहर ही खड़े हैं। तो चलिए पहले मैं भगवान जी को सुला देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने अपने दोनों भगवान जी को सुला दिया है, चादर उड़ा रही हूँ। चलिए आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ एक बार। तो यहाँ देखिए कितनी तेज़ बारिश आ रही है और पानी देखिए कहाँ तक आ गया है, गेट तक आ गया है बिल्कुल। और हमारे तो ये कूलर के नीचे, फ्रिज के नीचे सब जगह पानी पानी भर जाता है, काफ़ी पानी। क्यों नाली है ना, वो जो पाइप सा है बहुत छोटा है, इस वजह से ना पानी निकलने में दिक्कत करता है फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हो हस्बैंड डंडा लेके खड़े हुए हैं क्योंकि ये होता है ना, डर लगा रहता है कुछ निकल ना जाए पानी में। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना जो न्यू हो। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों को अच्छी लग रही है तो किसी और को भी अच्छी लग सकती है। तो फ्रेंड आप लोगों को पता है एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। चलिए यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। सबको राधे राधे। यूट्यूब